13 जून 2025 की सुबह एक ऐसा दिन जब पूरे मिडिल ईस्ट की फिजा का आसमान में गरजते जेट, धरती पर उड़ती मिसाइल और टीवी स्क्रीन पर बस एक ही सवाल, क्या इजराइल और ईरान अब सीधे वार में कूद चुके हैं? ये कहानी दो दोस्तों या दो दुश्मनों की नहीं, ये कहानी है दो देशों की जो वर्षों से एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। लेकिन इस बार सिर्फ शक नहीं था, इस बार था हमला, वो भी सीधा, बड़ा और वो ही बहुत खतरनाक। ये सब चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो अपने मन से नहीं बल्कि ट्रस्टेड सोर्स से बता रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो एंड होने पर जरूर वेरीफाई कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि 13 जून की सुबह इजराइल ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ये इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है। करीब 200 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी और सीधे निशाना बनाया ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर। ये हमला ऐसे ही नहीं किया गया था, इसके पीछे था इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। उन्होंने ईरान के अंदर अपने एजेंटों का जाल बिछा रखा था। उन्होंने ईरानी कमांडरों को एक फर्जी मीटिंग के बहाने एक जगह पर बुलाए और वहीं हमला किया। अब बात करते हैं इस हमले में कौन कौन लोग मारे गए। अब जरा सोचिए, आप एक देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी टॉप लेवल पोजीशन पर। दिन रात आपकी जिंदगी रिस्क में है, लेकिन आप मानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत जरूरी है, और फिर भी एक सुबह एक मिसाइल आती है और सब कुछ खत्म कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ 13 जून 2025 की सुबह। इजराइल ने सिर्फ ईरान की इमारतों को ही नहीं बल्कि उसके ब्रेन, उसकी स्ट्रेटजी और उसके फ्यूचर को भी टारगेट किया। सबसे पहले टारगेट में ईरान के मिलिट्री ब्रेन, यानी कि इजरायली के हमले में मारे गए ईरान के लोग में सबसे पहले थे मेजर जनरल हुसैन सलामी। ये ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप बॉस। और दूसरे नंबर पर आते हैं जनरल मोहम्मद बागेरी। ये थे ईरानी सेना का सबसे हाई मिलिट्री ब्रेन। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जाहिर, जो ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के मास्टरमाइंड कहे जाते थे। और सिर्फ ये ही नहीं, और भी कई बड़े अधिकारी जो सालों से ईरानी सुरक्षा की पॉलिसी बना रहे थे, वो भी इस हमले में मारे गए। और फिर बारी थी परमाणु वैज्ञानिकों की। इजराइल जानता था अगर वार जीतता है तो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ईरान की नॉलेज और उसके साइंस को भी खत्म करना हो। इसलिए उन्होंने टारगेट बनाया ईरान के वैज्ञानिकों को, जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में माहिर थे, जो रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जो फिजिक्स और केमिकल एनालिसिस में फ्यूचर के वेपन को बना रहे थे। कुल मिलाकर 9 वैज्ञानिकों की हत्या की गई। और ये सिर्फ ना भी नहीं थे, ये थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बेस। इजराइल ने हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने ईरान के भविष्य को मिटा देने की कोशिश की थी। और ये वही मोमेंट था जब दुनिया को समझ में आया अब ये कोई शैडो वार नहीं रहा, ये खुला ऐलान है एक असली जंग का। तो इस बार ईरान भी पीछे रहने वाला कहाँ था। उसने कहा, अगर किसी ने हमें ललकारा है तो हम भी जवाब देंगे, वो भी बहुत जोरदार। 13 जून को जब इजराइल ने हमला किया तो 14 जून की सुबह ईरान ने भी वो किया जिसे सिर्फ जवाब कहना छोटा होगा। ईरान का पलटवार एक युद्ध की तरह नहीं, जैसे बदला लिया गया हो। इस ऑपरेशन का नाम था 2 Promise 3, यानी एक वादा जो अब पूरा करना था। ईरान ने एक झटके में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन हवा में भेज दिए और सीधा निशाना बनाया था तेल अवीव, यरूशलेम और उत्तरी इजराइल जैसे बड़े शहरों पर। यानी ईरान ने दिखा दिया हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अब और बात करते हैं उस चीज की जो सबसे दर्दनाक होती है, हताहत यानी इंसानी कुर्बानी। अब बात करते हैं किस देश में कितनी लोगों की जान गई। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल में। इजराइल में 3 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, उसमें से एक फीमेल की मौत भी हो गई है। सिर्फ एक मिसाइल के टुकड़े से होना चाहिए, सिर्फ एक टुकड़े से। जब इजराइल ने ईरान में हमला किया तो फिर ईरान में क्या नुकसान हुए। सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। 78 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और सबसे दुखद की बात यह है कि ज्यादातर सिविलियंस थे आम लोग, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। अब बात करते हैं इन दोनों के युद्ध में दुनिया ने अपना क्या रिएक्शन दिया। जब इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी तो सिर्फ गोलियां ही नहीं चली बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें भी तेज हो गई। सबसे पहले आए ग्लोबल लीडर के स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर पर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टामर ने कहा, अब टाइम है संयम दिखाने का, ना कि जंग छेड़ने का। उन्होंने सही पक्षों से कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की है।
फिर दूसरे नंबर पर आते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव। इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। परमाणु हथियारों पर हमले बेहद खतरनाक हैं। दुनिया एक और युद्ध नहीं झेल सकती। अब बात करते हैं आसपास के देशों ने क्या रिएक्शन दिए हैं। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कहा है कि इन तीनों देशों ने इजरायल के हमलों को क्रूअल वार कहा। बोले ये ईरान संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। यूएई ने भी एक संतुलित रुख अपनाया, संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। मतलब लड़ाई वड़ाई मत करो बल्कि बात करो। और चीन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। उसने कहा कि स्थिति बेहद नाजुक है। उन्होंने सभी देशों से तनाव कम करने की अपील की है और कहा कि ये हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मंच की, यानी कि यूएन सुरक्षा परिषद की। ईरान की रिक्वेस्ट पर एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया। वही ईरान ने साफ शब्दों में कहा है यह सिर्फ हमला नहीं है, यह है युद्ध की औपचारिक घोषणा। उसने अपनी सुरक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी है। नागरिकों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं और हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं और मिलिट्री फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। इसका मतलब साफ था, अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया इसमें उलझने लगी है। और अगर जल्द ही कूटनीतिक रास्ता नहीं निकाला तो ये युद्ध पूरे विश्व को हिला सकती है। अब बात करते हैं आखिर नुकसान क्या क्या हुए हैं और किसने क्या खोया। सबसे पहले बात करते हैं इजरायल की। इजरायल में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें से एक फीमेल की जान गई जब मिसाइल का टुकड़ा उसके घर में आकर गिर गया। तेल अवीव और उसके आसपास कई नागरिक इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें घर, दुकानें और ऑफिस शामिल थी। और एक और बड़ी खबर सामने आई। इजरायली F-35 फाइटर जेट के नुकसान की अधूरी पुष्टि की है। हालांकि इजरायल ने इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं। अब नजर डालते हैं ईरान की तरफ, यानी कि ईरान में क्या क्या नुकसान हुए हैं। ईरान में नुकसान और भी ज्यादा था इजरायल की कंपैरिजन में। वहां पर 6 टॉप लेवल कमांडर मारे गए, जिसमें IRGC और सेंट्रल हेडक्वार्टर के बड़े अधिकारी शामिल थे। ईरान में 9 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की हत्या की गई। ये वो लोग थे जो ईरान के परमाणु भविष्य को गढ़ रहे थे। नातांज जैसे टॉप सिक्योरिटी परमाणु साइटें, जहां पर सालों से रिसर्च चल रही थी, वहां पर भारी नुकसान पहुंचा। यानी सिर्फ इंसानों की ही जान नहीं गई, ईरान की तकनीकी और सामरिक भविष्य भी दांव पर लगी हुई है। कुल मिलाकर ये संघर्ष ने ये साफ कर दिया, जंग में कोई जीतता नहीं है, हर तरफ सिर्फ नुकसान, दर्द और तबाही होती है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। 13 से 14 जून का इजरायल ईरान टकराव सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये मिडिल ईस्ट के भविष्य को बदलने वाला पल था। इजरायल ने पहली बार ईरान की परमाणु साइट को सीधे निशाना बनाया और ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोन से जबरदस्त जवाब दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि तेल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती टेंशन और अमेरिका की अगली चाल यही तय करेगा कि टकराव रुकता है या खुला युद्ध बनता है। अब टाइम है कूटनीति का, वरना दांव पर है पूरी दुनिया की शांति। आपका इस युद्ध में क्या राय है, कमेंट में बताइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।